बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग पाकिस्तान से यूरोप आना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ये व्लॉग शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माज़रत करना चाहूँगा कि आप यकीन करें कि आपके कल जो मुझे टिकटॉक में मैसेजेस आ रहे थे उनकी तकरीबन हर 2 घंटे के बाद जो तादाद थी वो 1500, 1800, 2000 तक उनकी तादाद थी। माज़रत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन बेचारों लोग प्यार करते हैं तो मैसेज करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता। माज़रत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन सब को रिप्लाई करने में एक बंदा कितने बंदों को रिप्लाई करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। जिस वक्त मैं मैसेज करके जिस वक्त 1500 पूरे होते थे, जिस वक्त वापस आता था तो पता चलता था 600-700 और हो जाते थे। उसमें बहुत सारे लोगों को मायूसी भी होती थी कि यार आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। सर, मैं जितने भी आप मैसेज कर रहे हैं, जितने भी आप कमेंट कर रहे हैं, आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, आपका एक एक मैसेज मैं कर रहा हूँ। उसमें बाज़ लोगों ने बोला है सर आप कितने पैसे लेते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। किसी से कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा। जितना मेरा नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों में शऊर आए, लोगों को पता चले कि लीगल रास्ते क्या हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। पहली चीज़, मैं एजेंट नहीं हूँ। जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं मैं बिल्कुल वाज़ेह बताना चाहता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, किस मुल्क के क्या क्या कानून है। एक एक मुल्क पे पूरी पूरी एक किताब बनती है। एक एक मुल्क पे एक एक, अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा मिसाल देता हूँ, मैं अगर इंग्लैंड का बोलूँ तो इसकी पूरी एक वीडियो है। वर्क परमिट बोलूँ तो पूरी एक वीडियो है। सिर्फ मैं एक एक सिस्टम का बता रहा हूँ, इसलिए हर बंदे को एक दम में जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। तो आज मैंने सिर्फ जर्नल एक गुफ्तगू सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं सर यूरोप से हम लोग पाकिस्तान कैसे आएँ। अब एक बंदे ने अगर पढ़ने के लिए आ रहा है यूरोप में, सही पढ़ना चाहता है, तो मेरा जवाब उसके लिए अलग है। एक बंदा वो है, वो कहता है मैं यूरोप बतौर ब्रिज के तौर पे आना चाहता हूँ, मैं इंटर होना चाह रहा हूँ, मेरा जवाब अलग है। कोई बोलता है सर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ पैसे तो कमाओगे, डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे, फिर मेरा जवाब अलग है। फिर कोई कहता है सर कि मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट बन जाए, मेरा जवाब अलग है। कोई यूरोप में फंसा हुआ है, वो बोलता है पेपर मैं कैसे बनाऊँ, मेरा जवाब अलग होगा। मैं कहता हूँ डिग्री उसके पास बहुत अच्छी है, उसका जो है स्किल बहुत अच्छा है, मेरा जवाब फिर अलग होगा। यानी हर बंदे का अलग अलग जवाब है। तो इंशाल्लाह मैं सारी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता करूँगा, आपने मायूस नहीं होना। जो भी सवाल हो टिकटॉक में आपने मैसेज मुझे कर देना है। लाइव भी मैं इंशाल्लाह आऊँगा। लाइव में भी इतनी ज़्यादा उस टाइम में आया था, सिर्फ आधे घंटे के लिए आया था और इतनी ज़्यादा यानी रश थी कि मैं यकीन करें उनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप यकीन करें, मुझे एक बंदे ने जो स्टूडेंट जो एडमिशन करने के लिए तकरीबन कल जो तादाद थी उनकी तादाद 800 थी। अब आप मुझे बताएं 800 बंदे का आप एक दिन में एडमिशन कोई करवा सकते हैं? आपके पास ऐसा कोई हल सोल्यूशन? जवाब है नहीं। इस वक्त ओजो ग्रुप चल रहा है दुबई में उसमें जो अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद है, मुझे पता है वो चला है अभी कि 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 30 से 40, और उनको भी माशाल्लाह आगे से बंदे काफ़ी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जी वो कतर के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा वो बनाया हुआ है। वो मैं वीडियो अभी आज मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि जर्नल ये गुफ्तगू है कि उसमें इंशाल्लाह बताएं। कल मेरी एक वीडियो थी सऊदी अरब के बारे में, जितनी लीगलाइज कंपनियाँ थी वो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। पूरी मैंने कंपनियां तकरीबन वो थी 8 से 10 कंपनियां थी जो लीगलाइज थी, जो यूरोप के लिए अप्लाई कर रही थी। वो पूरे ही उनके रिकॉर्ड चेक किए हैं, चेक करके उनकी लिस्टें बनाई हैं, लिस्टें बना के पूरी एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड की। अगर सऊदी अरब वाला कोई भाई देख रहा है तो वो मुझे लिंक भी बात भी कर सकता है, मैंने उसके लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके बावजूद आप उसको चेक करें। किसी शख्स का कोई उसके बारे में कोई बैड एक्सपीरियंस है या उससे किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि जनाब ये जो है मैं इस कंपनी में हमने अप्लाई किया। क्यों, ये एज अ वॉलंटियर वर्क है, मैं कोई एजेंटी तो कर नहीं रहा। अब आते हैं सर पाकिस्तान से कोई अगर यूरोप आना चाहता है तो बीच में ऐसे सवाल थे कि जो मैंने उनका ज़्यादा लोगों का सवाल ये था सर पाकिस्तान से मैं यूरोप आना चाहता हूँ। तो सर मैं उनसे जिस वक्त पूछता था कि आपके पास तालीम क्या है तो वो कहते थे जी हमारे पास तो मैट्रिक भी नहीं है। मैं कहता था अच्छा आपके पास कोई स्किल है?
वो कहते थे सर हमारे पास स्किल भी कोई नहीं है। फिर मैं कहता था मुझे बताओ मैं किस वे पे आपको बताऊं। तो सर ऐसा जो बंदा है अगर वो मेरी वीडियो सुन रहा है तो इस वक्त वो कहते थे जी वर्क परमिट लगवा दें। अब इसी वीडियो में मैं वर्क परमिट की भी डेफिनेशन करूंगा कि क्या क्या चीज़ है। तो सर ऐसे बंदे के लिए वर्क परमिट जो है यूरोप में इस वक्त तमाम ममालिक में तकरीबन पाकिस्तान में वर्क परमिट रोमानिया का अप्रूव होता है, वीज़ा नहीं लग रहा। इटली के हालात ये हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं इटली वाले वो ये इस बात को काउंट करेंगे, इटली की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। कराची में, इस्लामाबाद में इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। पुर्तगाल का जॉब सर्च वीज़ा था, जिस वक्त मैं उसकी वीडियो क्या बनाता, 6 लाख आदमी ने एक महीने में 6 लाख आदमी ने वीज़ा अप्लाई किया है। 2026 तक वो बैन हो गया है, यानी 2026 तक आप अपॉइंटमेंट ही अब नहीं मिल रही, वो बंद ही हो गया काम ही। उन्होंने बोला हम खुद आपको बताएंगे कि नेक्स्ट किस वक्त। इस वक्त सर जो अगर इस तरह का कोई बंदा है जिसके पास ना कोई तालीम है ना उसने कोई स्किल किया है, ऐसे बंदे के लिए सिर्फ इस वक्त 2 मुल्क हैं, एक है बुल्गारिया, एक है यूनान। अगर कोई बंदा आप देखते हो बुल्गारिया या यूनान, इन 2 ममालिक में आपका वीज़ा लग सकता है। मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना ही मैं ऐसा बंदा कोई रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैं एजेंट हूँ ही नहीं। तो 2 मुल्क ऐसे हैं इस वक्त, बुल्गारिया और यूनान, इन 2 ममालिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर मुल्क पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हर मुल्क के अलग अलग रूल्स हैं, हर मुल्क की अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ की मुझे समझ नहीं आई मैं उसको स्टडी भी करूंगा, इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। तो आज मैं सिर्फ एक ही मुल्क को चुन लेता हूँ, वो है जर्मनी। और वो बच्चे जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 10th क्लास में, इसमें सारा मैं आज आपको रूट बताऊंगा कि कैसे कैसे आना है। जो बच्चे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके वालिदैन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे जी कि हमारी तालीम ही 9th क्लास के, सर हम अभी से वो कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं। यानी ये हुक्मरान सुने ये बात मेरी, पाकिस्तान के हालात आपको पता चले कि पूरा पाकिस्तान बाहर भाग रहा है, ये हालात है पाकिस्तान के। तो सर जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, आज मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ। तो आपने करना ये है, सबसे पहले जो भी मेरी बात सुन रहा है, मैं सारी आपको बात साफ साफ वाज़े बताऊंगा। 9th क्लास का जो बच्चा है, अभी से आपने करना ये है कि आपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना है, B1 लैंग्वेज का कोर्स, जो मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ। 9th क्लास से ही आपने कोर्स स्टार्ट करना शुरू करना है। 10th क्लास से आप एलिजिबल हो जाते हो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मनी के लिए। इसके ऊपर वीडियो भी पूरी बनी हुई है, बड़ी लाइव बड़ी लंबी है, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मनी के लिए। जिस वक्त आप B1 लैंग्वेज कर लोगे, ये इस्लामाबाद में एक गोटा इंस्टीट्यूट है जर्मन का, इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, लाइव उसको गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप जर्मन लैंग्वेज सीखें। ऑनलाइन निमल जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपको सिखा रहा है, निमल इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं। इसकी पूरी वेबसाइट है, बोला तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में इसके ऊपर ट्यूटर बने हुए हैं, लाइव सिखाते हैं। लेकिन इसके लिए जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, AUSBUILDING हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, इसमें आपने बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ, अगर ये इतना हौसला रख सकते हो तो इसमें अप्लाई करना। पहले आपने क्या करना है, 9th क्लास से ही जर्मन लैंग्वेज का प्रोग्राम सीखना है। सीख के उसके बाद आपने ये करना है कि मैट्रिक तक जो है, जिस वक्त आप 9th क्लास से सीखेंगे तो इसमें सीखने में भी तकरीबन आपको 6 महीने साल इतना टाइम लग जाता है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग 2 साल में इंसान सीख लेता है जी, एक आम आदमी। B1 आप लैंग्वेज करें, B1 लैंग्वेज करने के बाद मैं और भी प्रोग्राम सर्च कर रहा हूँ, अभी काफ़ी वो है तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी B1 लैंग्वेज जिस वक्त आप कर लेंगे, मैट्रिक से ही आप वेबसाइटें में आपको उस हाउस बिल्डिंग की जो वीडियो है, जो पहली मेरी वीडियो उसको आपने देखना है, उसमें मैंने वेबसाइटें बताई हुई हैं। आपने उसी वक्त आपने कंपनियाँ उसमें अप्लाई करना शुरू कर देना है। उसमें क्या है, ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आपने जर्मन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हाउस बिल्डिंग कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपने कंपनियों में सर्च करनी है, आप उसमें किस टेक्निकल कोर्स में आप आगे से एडमिशन लेना चाहते हैं। मिसाल देता हूँ, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कोई ज़्यादा डॉक्टर के लिए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की, यानी ये हाउस बिल्डिंग हर छोटी भी है बड़े लेवल पे भी है, उसमें आप अप्लाई करना शुरू कर दें। ये आप जहन में रख लें, कम से कम आप 4 से 5 हज़ार कंपनियों में अप्लाई करेंगे तो फिर जाके आपको एक का आंसर आएगा। उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको वाज़ेह इसलिए बता रहा हूँ, अगर इतना हौसला है तो आप इसमें आओ, अगर हौसला नहीं है तो सर आप इसके लिए बंदा चाहिए जुनूनी, जो दिमाग से टल जाए कि जनाब मैंने ये काम करना है। इसमें ना तो कोई पैसे चाहिए, ना आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, ना आपको मेरी ज़रूरत है, किसी बंदे की आपको ज़रूरत नहीं है।
पहला ऑप्शन आपने करना है। जिस वक्त आप हाउस बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जर्मन की गवर्नमेंट आपको बुलाती है, बुला के वहाँ पे आपने 3 साल तक आपको टेक्निकल, जैसे सुबह आपने शाम को पढ़ना है तो सुबह आपको काम मिलेगा। 1000 से 1200 यूरो इसकी तनख्वाह होती है, यानी पाकिस्तानी 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, जिस वक्त आप 3 साल कोर्स पूरा करके रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वो घर भेज देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, कंपनियां जो होती हैं वो आपको अपने पास वर्क परमिट दिलवा देती हैं। वो वर्क परमिट जिस वक्त 5 साल का आपका पूरा होता है तो आपको जर्मन नेशनलिटी मिल जाती है। जिस वक्त आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 यूरो से लेके 3,000 यूरो तक आपकी सैलरी होती है। वो पाकिस्तानी कितना बनता है, आपकी सैलरी 9 लाख रुपया बन जाएगी, ज़िंदगी आपकी आसान होगी। मैं आपको एक रास्ता सीधा बता रहा हूँ। एक रास्ता ये, मान लीजिए B1 आपने लैंग्वेज किया है, जर्मन लैंग्वेज किया है, हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, मिसाल देता हूँ आपको नहीं हुआ, आपने पढ़ाई आपने रोकनी नहीं है। ये नहीं है कि आप बस एक ही ऑप्शन पे बैठ के, आपने साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी है पाकिस्तान में। जिस वक्त आप FA FEC करेंगे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और बढ़ गया। वो क्या है, अब आप जी पहले हाउस बिल्डिंग तो अप्लाई कर रहे थे, साथ साथ आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई हो गया, लेकिन उसमें जो मार्क्स हैं वो 70% प्लस होने चाहिए, 70% से नीचे नहीं होने चाहिए। अगर 70% से मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, आपके पास B1 जर्मन लैंग्वेज का प्रोग्राम है, हाउस बिल्डिंग में ना हुआ, स्टूडेंट वीज़ा में क्या होगा, आपने सिर्फ 13,000 यूरो का एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होगा। इसकी एक रिक्वायरमेंट फिर आपको और पूरी करनी है, 13,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट। बड़े लोग परेशान थे जी, ये क्या चीज़, पता नहीं क्या है। 13,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये है, ना ये आपने किसी बैंक को देने हैं, ना ये किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ना ये कुछ और है। ये सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपने एक जो है अपने पैसे एक बैंक में, जर्मन के गवर्नमेंट की बैंक में आपने रखे हैं, वो आपके अपने नाम पे हैं, वो किसी और को आपने देने नहीं है, ना मुझे ना किसी और बंदे को आपने देने। वो पैसे आपने अपने अकाउंट में रखने होंगे। गवर्नमेंट को ये शो करना होगा कि जी ये साल के लिए मेरे पास खर्चा मौजूद है। जिस वक्त आप ये शो कर देते हैं फिर आपको ये फ़ायदा होगा। जिस वक्त ये क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रही, ये जर्मनी का और किसी का नहीं। कोई बोले जी अब जो ब्लॉक अकाउंट किसी और मुल्क है, मैं सिर्फ जर्मनी की अभी बात कर रहा हूँ। वो आपने पैसे जो है गवर्नमेंट को शो करने होते हैं। जिस वक्त आपका ब्लॉक अकाउंट बन जाता है, वो उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब में वीडियो काफ़ी बनी हुई है, ब्लॉक अकाउंट कैसे बनता है। अगर मेरी वीडियो ना भी मिले तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो ब्लॉक अकाउंट जो है जिस वक्त आपका बन जाता है, वो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने के महीने आपको वो पैसे वापस करती जाती है। जैसे 1000 यूरो कुछ इसकी जो है ना वो पैसे वापस करेगी जिस वक्त आपका। उसके बाद ये ब्लॉक अकाउंट आपके पास है, B1 जर्मन लैंग्वेज आपके पास है, आपके पास अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में जिस वक्त आपका एडमिशन होता है तो सर आपका वीज़ा कंफर्म हो गया। 99% आपका वीज़ा कंफर्म है। बड़ी आसानी से बस आपने ये डॉक्यूमेंट उठाने हैं, जर्मन की एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वीज़ा आपका कंफर्म। ये मैंने आपको दूसरा बताया, मैं अभी उसी जगह से चल रहा हूँ। मैट्रिक से आपने शुरू किया है, अभी से आप प्लानिंग करो। जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, उसके बाद आपने FA/FEC किया है, अब आपके पास क्या हुआ, स्टूडेंट वीज़ा कंफर्म हो गया। पढ़ाई आपने नहीं रोकनी, साथ साथ ये दोनों प्रोग्रामों में आपने अप्लाई करते जाना है। पढ़ाई आप, मिसाल देता हूँ, आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम, देखिए सोच सकते हैं आपको नहीं मिला, आपने हाउस बिल्डिंग में भी अप्लाई करते रहना है, आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जिस वक्त आपने पाकिस्तान में तालीम करते गए, आपने मिसाल लीजिए ग्रेजुएशन कर लिए, अब क्या हुआ, एक ऑप्शन फिर बढ़ गया। वो ऑप्शन कौन सा है, उसको कहते हैं चांसरिया कार्टी, हम लोग जॉब सेंटर कहते हैं। क्योंकि मेरी ज़ुबान थोड़ी सी वो डच की मैं बोलता हूँ, थोड़ा मिस्टेक होती है, बड़े जी लोग बीच में शोर डालना शुरू कर देते हैं। इसको जॉब सेंटर जॉब सर्च प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है, चांसरिया कार्टे इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी डिग्री जो है, अब आपके पास तीसरा ऑप्शन आ गया, अब मास्टर के लिए आप जा रहे हो। एक आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी एलिजिबल हो, वो भी अप्लाई कर रहे हो। सेकंड, आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है, वो है जॉब सर्च वीज़ा। जॉब सर्च वीज़ा में आप क्या करोगे, B1 लैंग्वेज अगर आपने की हुई है, आपने अपनी डिग्री एवोल्यूशन करवानी है। बड़ा जी लोग, वो जी आपने लफ्ज़ गलत बोल दिए, एवोल्यूशन, ठीक है जी। आपने वैल्यूएशन करवा के उस डिग्री को, जिस वक्त वैल्यूएशन करवा देते हैं, अगर जो बाहर से भी लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये सवाल आ रहे थे इंग्लैंड से, अगर आप डिग्री की, अगर, लेकिन ये ज़हन में रखना कि जो आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, कोई और भी अगर मेरी बात सुन रहा है तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज लाजमी नहीं है।
वो जिनके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इस अगर है तो वो प्लस पॉइंट है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड से है वो अपनी डिग्री की वैल्यूएशन करवाएंगे, वो करवा के अगर डिग्री आपकी जर्मन में रिकग्नाइज है, वहाँ पे H+ स्टेटस है, तो सर आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाएगा, यानी आप जॉब ढूंढने के लिए जर्मनी में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अपनी फील्ड में वहाँ पे शार्ट ऑफ लिस्ट है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा, शार्ट ऑफ लिस्ट जर्मनी के लिए कौन सी है वो है। आपने वहाँ पे अपनी फील्ड में जॉब ढूंढे, जॉब मिल जाती है, आपका वर्क परमिट मिल जाएगा। ये 3 ऑप्शन मैंने आज आपको शेयर किए हैं। तो बाकी अगर कोई भाई जिस तरह बता रहे हैं जी हमारे पास ना डिग्री है, ना तालीम है, ना स्किल है, तो क्या करें सर, आपके लिए बुल्गारिया और यूनान 2 मुल्कों से आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई एजेंट ढूंढते हो, कोई बंदा ढूंढते हो, कोई कंपनी ढूंढते हो, मैं कंपनियों की लिस्ट भी निकालूंगा, वो भी शेयर आपके साथ करूँगा।